हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक सीरीज का हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें उस सीरीज के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग मैप के सहारे टॉपिक को, छोटा-छोटा टॉपिक को जो है, या इंडियन ज्योग्राफी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग मैप के सहारे समझने का और याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग का मैं पिछला एक वीडियो दिया हूँ, जिसमें आप लोग का बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आया है और डिमांड भी आया है कि इस सीरीज को जो है कंटिन्यू रखा जाए। तो दोस्तों, आप लोग के डिमांड पर हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं और टोटल इसमें जो है ना दोस्तों, टोटल 29 टॉपिक है इस बुक में। और इस बुक में टोटल 29 जो है आपका टॉपिक है, और इस 29 टॉपिक के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी है, जो भी टॉपिक है, सबको जो है ना मैप के सहारे समझाया गया है। तो दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं मैप के सहारे अगर हम लोग किसी चीज को समझेंगे तो हम लोग को ज्यादा दिन तक जो है याद रहेगा। तो उसी के इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का टॉपिक हम लोग का है, क्या है आज का टॉपिक? भारत की भौगोलिक विविधताएं। और उसके अंतर्गत जो है हम लोग याद करते हैं, रटते हैं, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ऐसा ऐसा चीज को, जो मेन छोटा छोटा पॉइंट होता है, वो सब को जो है हम लोग रटते हैं। रटने के दौरान कभी कभी हम लोग को माइंड से मिस हो जाता है और आंसर हम लोगों से गलत हो जाता है। तो दोस्तों, उसी को जो है ना आज हम लोग मैप के सहारे एक एक अच्छे से लोकेशन के साथ देख लेंगे मैप पे, कहाँ पे कौन सा चीज जो है लोकेटेड है। तो हम लोग को जो है याद बहुत दिन तक रहेगा, और इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के कम संभावना रहेगा, या नहीं ही होगा गलत। अगर मैप से किसी चीज को हम लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए हम पहले एक बार एक नज़र देखते हैं कि आज का इसमें क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक पॉइंट दे दिया गया और पॉइंट के अंतर्गत जो है रेड से हाईलाइट कर दिया गया है कि कहाँ पे कौन सा चीज लोकेशन है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, जो इंडियन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसको जो है इसमें दर्शा दिया गया है। और उसके बाद इस सब पॉइंट को जो है ना, उसके बाद लिख भी दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिए, ऐसा लिख भी दिया गया है पॉइंट में। आप एक बार मैप से समझ लीजिए और एक बार इसको रीडिंग कर लीजिए, फिर इस चैप्टर से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा ऐसा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बिना समय गवाते हुए इस मैप को समझते हैं, और उसके बाद जो है इसको पॉइंट को जो है, एक एक पॉइंट को रीडिंग कर लेंगे। और इसका पीडीएफ जो है ना, हम अपने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक, और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है हम डाल देंगे। तो दोस्तों, पहले हम एक बार मैप को समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर से एक बार खुद से मैप को समझ के कुल माइंड से शांति से देख लीजिए, और एक बार रीडिंग मार लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट है। तो हम लोग जैसा कि देख लिए, भारत का भौगोलिक विविधताएं हैं। इसमें सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा आदि जो है इसमें दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है, तो दोस्तों पहले तो हम कल के वीडियो में देखे थे दोस्त, कि कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि लोकेशन, इंडिया का मैप देख लिए थे हम लोग कि कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पे है। तो कल जो दिया गया था उसमें नाम दिया गया था स्टेट का। तो आज हम लोग एक रफली तुरंत 1 मिनट में जो है पूरा मैप को, कौन सा राज्य कहाँ पे है, उसको एक बार एक नज़र तुरंत रिवाइज के तौर पे एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों कल कहाँ से शुरू किए थे? तो देखिए, हम लोग जो है कल कहाँ से शुरू किए थे, आप लोग को पता है कि यहाँ से देख लीजिए, यह लोकेशन है गुजरात का। गुजरात से हम लोग कल शुरू किए थे, यहाँ तक गुजरात है, ये जो लाइनिंग दिया हुआ है यह गुजरात है। तो दोस्तों यह गुजरात है। गुजरात के ऊपर में कल हम लोग बताए थे कि राजस्थान है। राजस्थान के जो है ऊपर में हम लोग क्या बताए थे, राजस्थान के ऊपर में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे पंजाब है। दोस्तों यहाँ पे पंजाब है, और उसके बाद पंजाब के इस साइड में जो है यह हरियाणा है। पंजाब के ठीक सटा हुआ हरियाणा है। फिर हरियाणा के, पंजाब के ठीक ऊपर में जाएंगे दोस्त, तो यहाँ पे JNK, जम्मू एंड कश्मीर है। फिर देखिए, आज हम लोग जान रहे हैं कि 2019 में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो इसका जो है नक्शा कुछ बदल गया है। तो अब जम्मू कश्मीर, ये जो लाइन दिया गया है ना, वो नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को जो है ना यहाँ से दर्शा दिया गया है। न्यू मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे जम्मू कश्मीर को दर्शा गया। तो जम्मू जम्मू कश्मीर यह पार्ट है, और ये सब जो पार्ट है ना दोस्त, यह लद्दाख का है।
और इसके बाद जस्ट ठीक नीचे आएंगे ना, तो यह पार्ट किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का। फिर जो है यह पार्ट किसका है, तो हम लोग जान रहे हैं कि यह किसका है, तो उत्तराखंड का है। फिर उत्तराखंड के नीचे आएंगे तो यह जो पार्ट है यूपी का है, और यूपी के जस्ट ठीक इधर आएंगे तो यह जो है बिहार का है। फिर बिहार के नीचे में हम लोग जान रहे हैं यह झारखंड है। फिर झारखंड के बाद इधर देख लीजिए वेस्ट बंगाल, इधर में जो है वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ ऊपर में वेस्ट सेवन सिस्टर में हम लोग जाएंगे, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, यह एक सिक्किम का पार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर यह जो है असम है, असम है, और असम के गोद में बैठा हुआ मेघालय है, हम लोग बताए थे। और फिर असम के ठीक इधर जाइएगा ऊपर में तो यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे में देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट यहाँ तक आता है, और यहाँ के बाद यहाँ पे आएंगे तो यह नागालैंड है। नागालैंड के ठीक नीचे में आएंगे तो दोस्त मणिपुर है, और मणिपुर के ठीक नीचे में यह पार्ट जो है वह मिजोरम है, और मिजोरम के इधर जो यह लटका हुआ भाग है यह त्रिपुरा है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे कल करके ऐसे ही हम लोग स्टेट को देख लिए थे। और स्टेट के बाद फिर अब देखिए, अब यहाँ से अब हम लोग क्या देखेंगे, पश्चिम सेवन सिस्टर को देख लिए, और इधर में जो है पश्चिम बंगाल को भी देख लिए, पश्चिम बंगाल को भी देख लिए। एक नज़र देखते हैं, देखिए यह झारखंड हम लोग पढ़ लिए हैं, यह WB है पश्चिम बंगाल। और इसके ठीक नीचे में जो है ना दोस्त, यह उड़ीसा है, यह जो है उड़ीसा है। और उड़ीसा के ठीक इधर सटा हुआ जो है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के ठीक सटा हुआ छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के ठीक बगल में ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, यह MP है, हम लोग जान रहे हैं। या यूपी का तो चर्चा कर चुके हैं, और यूपी और इधर यहाँ केंद्र शासित प्रदेश देखे होंगे, इधर में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम लोग देख लिए, यह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद इधर देखेंगे अब किनारा से WB के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के ठीक नीचे में आएंगे तो हम लोग आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ठीक सटा हुआ यह जो है तेलंगाना है, और तेलंगाना के इधर में आंध्र प्रदेश ये हो गया। और आंध्र प्रदेश देखिए तेलंगाना के इधर में जाएंगे तो यह महाराष्ट्र है। और फिर ऐसे देखिए यह हम लोग देख लिए आंध्रा है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ठीक इधर जाएंगे तो यह केरल है। और केरल के ठीक ऊपर में जाएंगे तो यह कर्नाटका है, और कर्नाटका के ठीक ऊपर में जाएंगे तो यह जो है दोस्त महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के ठीक ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको फिर से मिल जाएगा, गुजरात, गुजरात ऊपर में मिल जाएगा। और छोटा सा पार्ट ये जो देख लीजिए, यह जो है गोवा का है, छोटा सा पार्ट जो है यह गोवा का है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यह तेलंगाना है, यह आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों एक ब्रीफ के तौर पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लिए, जो लोग अधिकांश लोग जान रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं लोकेशन, एक बार उनका रिवाइज हो गया है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट के, कि जो आज का टॉपिक हम लोग का है विविधता, भौगोलिक विविधता विविधता और उसमें उस पॉइंट के अंतर्गत सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे छोटा आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से बात करेंगे और इसी के किनारे किनारे सहारे नीचे देखते जाएंगे एक एक पॉइंट को। तो दोस्तों यह जो दिया गया पॉइंट दर्शाया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। आप हम बताएं कि अभी 2019 में इसका लोकेशन चेंज हो गया, और यह जो है लद्दाख के अंतर्गत आ गया है। तो अब अगर आपसे पूछेगा यह लोकेशन है और ये किसका लोकेशन है, तो गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन आपका लिखा हुआ है। और सबसे ऊंचा बिंदु देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया गया है सबसे ऊंचा बिंदु। और K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। और यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको कि अभी हम लोग पाक POK में यह एरिया पड़ता है गॉडविन ऑस्टिन का। तो दोस्तों अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो K2 का लोकेशन कहाँ है, K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, K2 को ही जो है गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। और इसकी लंबाई भी कितना बार पूछ लिया गया है, ऊंचाई 8,611 मीटर हम लोग याद रखेंगे K2 की लंबाई। और कहाँ है लोकेशन, तो दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, POK में है यह। उसके बाद ठीक नीचे आएंगे तो देखिए एक पॉइंट ये भी आपको देखने को मिलेगा, एक पॉइंट जो है ये भी है, और इसका नाम क्या है, तो द्रास। अब द्रास क्या है, तो सबसे ठंडा स्थल देख लीजिए। अगर अब इंडिया में आपसे पूछेगा सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो उसका नाम द्रास है, जिसका जो है तापमान है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी दोस्तों, देखिए यह द्रास सबसे ठंडा स्थल है, और इसका जो है यह माइनस में दिया गया है, माइनस में 49 डिग्री सेंटीग्रेड, चूंकि प्लस तो होगा नहीं, -49 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है तापमान हो जाएगा। फिर जो है
आपका देखिए यहाँ पे अब दिया गया है या बुलर झील। बुलर झील के बारे में हम लोग कितना बार एग्जाम में देखे होंगे। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो बुलर झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में अगर आपसे पूछे तो वह बुलर झील है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग देखें, यहाँ पे यह एरिया जो हम लोग देख लिए कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे आ गया है। तो अमरनाथ गुफा का ना चर्चा हम लोग सुने होंगे। अमरनाथ गुफा हम लोग जान रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और यह जो है ना सबसे लंबी गुफा, सबसे लंबी गुफा जो कि 50 मीटर चौड़ी और 25 मीटर ऊंची, कुल ऊंचाई जो है इसका 3800 मीटर है। तो यह जो है अमरनाथ गुफा है। कहाँ पे है? तो हम लोग देख लिए इसका लोकेशन यहाँ पे, इसका लोकेशन जो हम लोग देख लिए कहाँ पे है। तो अभी अब नए लोकेशन के अनुसार यह जम्मू कश्मीर भी बोलिए या लद्दाख भी बोलिए, दोनों के बॉर्डर पे है। फिर हम बुलर देख लिए, बुलर झील देख लिए, द्रास देख लिए, गॉडविन ऑस्टिन देख लिए। यहाँ से दोस्तों हम लोग 4 पॉइंट देख लिए, अमरनाथ गुफा देख लिए। अब आपकी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए यह लोकेशन किसका है। यह जो लोकेशन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर में भाखरा नांगल बंद, भाखरा नांगल बंद। अब इसका क्या है? तो सबसे ऊंचा बांध हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, 226 मीटर के साथ यह जो है सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे इसका सबसे ऊंचा बांध है। और यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह देखिए लोकेशन, यह लोकेशन आपको क्या लग रहा है? यह कौन सा राज्य है? यह जो है कौन सा स्टेट है? तो यह हम लोग जान रहे हैं कि यह नीचे में राजस्थान है और राजस्थान के ठीक ऊपर में जो है पंजाब है। तो यह कहाँ पे है? तो पंजाब में सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंजाब में है सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध 226 मीटर के साथ है। नेक्स्ट हम लोग इसके नीचे में देखेंगे तो हमको यह पॉइंट दिख रहा है, और यह पॉइंट क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि सबसे लंबी नहर है, और सबसे लंबी नहर 682 किलोमीटर के अनुसार यह जो है राजस्थान में है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कितना किलोमीटर लंबी है? तो यह 682 किलोमीटर लंबी है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है बात करेंगे इधर में देखिए ये लोकेशन, उसके बाद देखेंगे इंदिरा गांधी नहर के बाद जो है एक और स्थान आता है, इसका लोकेशन जो कि राजस्थान में ही है। और राजस्थान में सबसे गर्म स्थल देख लीजिए यहाँ पे, सबसे गर्म स्थल, और इसका नाम क्या है? तो विरियावली, विरियावली इसका नाम है, विरियावली। ध्यान में रखना है, सबसे गर्म स्थल अगर आपसे पूछ दिया जाए विरियावली कहाँ पे है, तो यह राजस्थान है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है नया तरीका से। तो हम लोग को जब एग्जाम में ये सब पॉइंट देखने को मिलेगा ना, तो लगेगा कि नया क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन बना दिया गया है। तो विरियावली है सबसे गर्म स्थल, और इसका जो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। उसके बाद ठीक इसके नीचे देखेंगे तो एक और पॉइंट राजस्थान में हम लोग को देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कहाँ पे है? तो थार, थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान में है। तो दोस्तों, और एक विरियावली जो सबसे गर्म स्थल है, और बीकानेर क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो आपको राजस्थान के बीकानेर में है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा मरुस्थल देख लिए हम लोग, थार में है। अब जो बात करेंगे एक और पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, और इसके बारे में लिख रहा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। तो दोस्तों क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें हम लोग, तो राजस्थान का नाम आता है। और इसका क्षेत्रफल भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा इसका जो है क्षेत्रफल है। राजस्थान का जो है क्षेत्रफल कितना बड़ा है इसका क्षेत्रफल। तो अगर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछे तो वह राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान से हम लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है राजस्थान से। फिर हम लोग इधर नीचे में आएंगे तो देखिए गुजरात में एक पॉइंट है, यह जो है गुजरात का हिस्सा है, और इसका जो है एक पॉइंट है, इसके बारे में क्या लिखा गया है? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में हम लोग जान रहे हैं कच्छ किरण है। कच्छ किरण जो है सबसे बड़ा जिला है। कच्छ किरण क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में है। कच्छ किरण सबसे बड़ा जिला, एक बार बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम आपको गुजरात तक हो गया। अब नेक्स्ट हम इधर से बात करते हैं, आपको उत्तराखंड में कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए यह यूपी का हिस्सा है, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना दोस्तों, यह ऐसे ऐसे जो दिख आ रहा है आपको, तो यह गंगा नदी है हमारा। यह जो है अपना गंगा नदी है, और गंगा नदी हम लोग जान रहे हैं कि गोमुख पहाड़ी, गोमुख से निकलता है और उत्तराखंड के हरिद्वार में सबसे पहले प्रवेश करता है, और ऐसे ही यह जो है आते आते और पश्चिम बंगाल होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो हम लोग का पॉइंट है गंगा नदी, और गंगा नदी जो है सबसे बड़ी लंबी नदी है।
2525 किलोमीटर के साथ जो है हमारे पूरा भारत से यह 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो सबसे लंबी नदी अगर आपसे इंडिया में पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो यह गंगा नदी हो जाएगा। 2525 ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है 2525। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक और पॉइंट है, और यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, गोरखपुर का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। और तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है गोरखपुर में। दोस्तों यह जो है ना पुराना डाटा है, अब नया में डाटा क्या आ गया है तो आपको देख लीजिए, हुबली जो कि कर्नाटक राज्य में है, हुबली जंक्शन उसका नाम बदल करके है सीधा रूट स्वामी जी हुबली स्टेशन रखा गया है। अब नया अगर आपसे आपसे पूछे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है तो हुबली जंक्शन का, जिसका नाम बदलकर सीधा रूट स्वामी जी हुबली स्टेशन रखा गया है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म की अगर आप पूछे आपसे नया में तो सीधा रूट स्वामी जी हुबली स्टेशन का नाम हम लोग देंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह डाटा चेंज हो गया है, नया में यह प्लेटफॉर्म बना है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपी में एक और चीज की चर्चा करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों, क्षेत्रफल में हम लोग पढ़े यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में देख लिए हैं क्षेत्रफल में, और यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक अगर जनसंख्या में पूछ लिया जाए आपसे तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपसे तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखिए यहाँ पे एक सिक्किम में पॉइंट है, एक पॉइंट जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा तो हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। इसी तरह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हम लोग नीचे देखेंगे गोवा है। उसके बाद यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं तो आपको देख लीजिए असम, मेघालय में एक पॉइंट मिलेगा आपको मानिसराम। मानिसराम जो हम लोग जान रहे हैं कि वर्षा के लिए फेमस है, मेघालय में है मानिसराम। औसत वार्षिक वर्षा जो इसका होता है ना 11,873 मिलीमीटर होता है, 11,873 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। सबसे अधिक पहले जो दोस्तों चेरापूंजी में होता था, अब जो है यह जगह चेंज होकर के मानिसराम हो गया है। और या इसका अगर औसत वार्षिक वर्षा पूछे आपसे तो 11,873 मिलीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करें आपसे, देख लीजिए यहाँ पे तो यह कल हम दोस्तों बताए थे शून्य डिग्री रेखा, शून्य रेखा, तो यह बांग्लादेश और त्रिपुरा के बॉर्डर पे है। तो भारत जो कि भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है शून्य रेखा। यह त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है वह शून्य रेखा कहलाती है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, असम के क्षेत्र में, यह असम का एरिया है और इसका है कि सबसे बड़ा, देख लीजिए सबसे बड़ा असम ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप। ये जो देख लीजिए माजुली द्वीप है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है। और यहीं पे जो है सबसे छोटा उमानंद, दोस्तों सबसे छोटा की बात करेंगे ना हम, उमानंद जो है सबसे छोटा नदी द्वीप जो कि यही ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही दोनों आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा मिल जाएगा। उमानंद सबसे छोटा और माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। कहाँ पे है तो असम में लोकेशन है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो दोस्तों हम लोग इधर नॉर्थ का देख लिए और उसके बाद ईस्ट नॉर्थ यानी कि पूर्वोत्तर भारत को भी देख लिए। अब हम लोग साउथ की ओर जो है चलते हैं। अब देखिए हम लोग साउथ का चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए हैं, अब साउथ की चर्चा करेंगे। साउथ में क्या क्या है तो दोस्तों देखिए, पहला तो यहाँ पे देख लीजिए, यह पश्चिम बंगाल का एरिया है। यह जो है पश्चिम बंगाल का एरिया है और इसका है सुंदरबन डेल्टा का हम लोग नाम जान रहे हैं, सुने हुए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यह सबसे बड़ा डेल्टा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है तो सुंदरबन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रखना है हम लोग को पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा के नाम से। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो कि कहाँ है तो यह पश्चिम बंगाल का लोकेशन है और यह सबसे बड़ा डेल्टा मैंग्रोव वन है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नीचे में हम लोग जान रहे हैं उड़ीसा है। यह उड़ीसा का क्षेत्र देख लीजिए, यह लोकेशन है। सबसे लंबा बांध यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे लिखा गया है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी महानदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध का किस नदी पे, आपसे कितना बार बिहार दरोगा का यह रिपीट क्वेश्चन है। हमको लगता है कि 1 से 2 बार पूछा गया है यह क्वेश्चन है। कितना बार आपको कहीं कहीं एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिला होगा। सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे है। और सबसे लंबा यह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे उड़ीसा में है। हम लोग ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद उड़ीसा में एक और पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। उड़ीसा से 2 पॉइंट है, एक है सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, 1 मिनट आपको बता दें कि देख लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े सबसे लंबा बांध, और ऊपर में जो पढ़े थे ना दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध पढ़े थे। देख लीजिए यहाँ पे यह जो है सबसे ऊंचा बांध पढ़े थे, जो कि भाखरा नंगल बांध सतलज नदी पे है। यह सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछा जाए तो भाखरा नंगल, क्योंकि ऐसे भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि लोकेशन देखेंगे तो ऊपर में सबसे ऊपर में पंजाब, यानी कि पंजाब है, पंजाब के एरिया में भाखरा नंगल। और सबसे यहाँ पे देख लीजिए तो यह जो देख लीजिए तो सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध जो है यह महानदी। ऐसे भी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो माइंड में ऐसे सेट रखेंगे याद करने की दृष्टि से। ऊंचा है तो यह ऊपर में है, सबसे ऊंचा है तो ऊंचा में यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाखरा नंगल। और यहाँ सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो आपको हीराकुंड बांध महानदी पर है। और उसी प्रकार यहाँ पे एक और पॉइंट है, उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग बराबर कंफ्यूज करते हैं, हम भी कंफ्यूज करते हैं, अधिकांश लोग कंफ्यूज करते होंगे। सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको चिल्का झील का नाम आता है, जो कि उड़ीसा में है। यह यहाँ पे है, देख लीजिए लोकेशन है इसका सबसे बड़ी। दोस्तों देखिए सबसे बड़ी कहने का मतलब है ना, यहाँ पे एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा खारा पानी का झील कहाँ है, सबसे अधिक खारे पानी का झील वाला झील कहाँ है, तो आपको सुने होंगे, जानते होंगे, राजस्थान का एक झील है सांभर झील। सांभर झील का नाम आता है, जो कि यह जो है ना अधिक माने खरापन में जो है, यह लवणता में या खरापन कहिए तो उसमें जो है यह सबसे अधिक है। लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सोचे तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील माने सबसे बड़ी, सबसे अगर बड़ी का मान लीजिए कि एक दिखाते हैं, यह सबसे बड़ी हो गया तो सबसे बड़ी है। इसका एरिया छोटा होगा लेकिन यहाँ का जो पानी है ना सबसे ज्यादा खरापन है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो चिल्का झील, और सबसे ज्यादा खारे पानी वाला झील पूछेगा तो सांभर झील हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस पॉइंट को। और एक पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यह गुजरात का एरिया है। और हम लोग जान रहे हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है, जो कि 1214.70 किलोमीटर के साथ इसका तटीय सीमा लगा हुआ है। तटीय सीमा है गुजरात का। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो है गुजरात है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में हम चर्चा कर लिए राजस्थान, और सबसे अधिक जनसंख्या में चर्चा कर लिए तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या में चर्चा किए तो सिक्किम, और सबसे कम क्षेत्रफल में हम लोग अभी चर्चा करेंगे जो कि गोवा में है। तो दोस्तों हम लोग उड़ीसा का भी पार्ट देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम नीचे के पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों अभी हम चर्चा कर लिए, देख लीजिए यहाँ पे गोवा है, और गोवा पे सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे छोटा राज्य है गोवा। दोस्तों कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो सिक्किम हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो यह गोवा आंसर सही होगा। तो ध्यान रखना है ऐसा छोटे छोटे पॉइंट को। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सबसे लंबा प्रायद्वीप। सबसे लंबा प्रायद्वीप जो है दक्कन का प्रायद्वीप, यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र एरिया है। और यह जो है आंध्र प्रदेश का एरिया है, दक्कन का पठार सबसे लंबा प्रायद्वीप है। फिर आपको देखिए यहाँ पे गोवा से ठीक नीचे यह पॉइंट जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि बराही नदी पर है। हम लोग कितना बार पढ़ते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात, अभी हम लोग पढ़े सबसे ऊंचा क्या पढ़े थे, यह जलप्रपात है। और वह था बांध, सबसे ऊंचा बांध भाखरा बांध, सबसे लंबा बांध तो महानदी पे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहे हैं, झरना की बात कर रहे हैं, जो कि कुंचिकल है। कुंचिकल बराह नदी पर 455 मीटर जो है इसका ऊंचाई है, 455 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कि बराह नदी पर है। एक लाइन में हम लोग याद रखेंगे इसको।
और यह कहाँ पे है ये भी ध्यान रखेंगे। तो यह किस राज्य का है लोकेशन, तो कर्नाटका का जो है यह लोकेशन है दोस्तों। उसके ठीक नीचे आएंगे तो यह केरल का हिस्सा है, और केरल में एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, सबसे छोटा जिला। दोस्तों ऊपर में हम लोग पढ़े थे कच्छ किरण, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, यहाँ पे पढ़े थे इसके गुजरात में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे ऊंचा बड़ा जिला कच्छ किरण था। और यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे छोटा जिला माहे जिला, जो कि पुडुचेरी का है। दोस्तों पुडुचेरी से हम लोग एक दो पॉइंट और चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पुडुचेरी, पुडुचेरी का सबसे माहे, पुडुचेरी का माहे एक जिला है जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, और यह केरल के तट पे है। केरल के तट पे माहे। दोस्तों पुडुचेरी जो है ना, इसका जिला चार जगह फैला हुआ है और 3 स्टेट में फैला हुआ है। 4 जिला में है और 3 स्टेट में। दोस्तों यह यहाँ पे हो गया आपको सबसे छोटा जिला, यह माहे हो गया। उसके बाद एक और यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु में, और एक और 2 जो है तमिलनाडु में है। यहाँ वाला का नाम जो है ना दोस्तों, करईकाल हम लोग बोलेंगे। करईकाल का नाम आता है, करईकाल। एक मिनट दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। करईकाल, यहाँ पे जो एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ना, पुडुचेरी का ही जिला है करईकाल। करईकल है सर, काल नहीं होता है, करईकल, करईकल है। और यहाँ पे जो जिला है वह उसका नाम पुडुचेरी ही है, पुडुचेरी ही है। और एक और आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश में जिस जो पॉइंट है ना पुडुचेरी का, उसका नाम क्या है, एयनम। एयनम के नाम से हम लोग जो यहाँ पुडुचेरी का यह हिस्सा है, यह जो है पुडुचेरी का हिस्सा है, और इसका नाम क्या है तो एयनम। दोस्तों कभी कभी यह भी पूछा जाता है, जो आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का लोकेशन है या जिला है उसका नाम क्या है तो एयनम। फिर जो तमिलनाडु में है उसका नाम क्या है, कराईकाल। और फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि केरल में है उसका नाम क्या है, तो यह माहे है। तो ध्यान रखना है हम लोग, यह 4 जगह पे फैला हुआ है और 3 राज्य में है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि पुडुचेरी कितने राज्य में लोकेशन में लोकेटेड है, तो 3 राज्य में है और 4 जगह पे है, जो जहाँ पे जो है तमिलनाडु में 2 जगह पे है। ध्यान रखना है हम लोग को पुडुचेरी से संबंधित बात को। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु में देखिए एक और पॉइंट है, सबसे लंबा बीच, जो कि मरीना बीच का नाम हम लोग जानते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और विश्व का यह जो है ना, विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच जो है कौन है, मरीना बीच, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है और सबसे लंबा बीच है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस पॉइंट को। और अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की। देख लीजिए यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात करेंगे। सबसे लंबा समुद्री द्वीप मध्य अंडमान में है। मध्य अंडमान में सबसे लंबा समुद्री द्वीप की अगर बात आपसे कर दें तो वह हो जाएगा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि बैरन है, यहाँ पे लोकेशन है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी को बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका बैरन ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद यह और इसका लोकेशन पूछेगा आपसे दोस्तों, तो वह अंडमान निकोबार हो जाएगा। वह जो हो जाएगा अंडमान निकोबार लोकेशन हो जाएगा बैरन, जो कि सक्रिय है। एक और पॉइंट आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे है एक नारकोंडम। आप लोग सुने होंगे, जान रहे होंगे कितना लोग नारकोंडम का नाम सुने होंगे। दोस्तों यह जो है ना सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, और यह भी जो है अंडमान निकोबार में है। तो दोस्तों अपना भारत में जो है, या भारत में कहिए या हिंद महासागर में कहिए, 2 ज्वालामुखी है, एक बैरन और एक नारकोंडम। बैरन जो है एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी जो कि सक्रिय भारत में हिंद महासागर में है, और नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद आपसे बात करें तो नीचे में सबसे नीचे पॉइंट हम देखते हैं, भारत का सबसे निचला पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ पे है तो ग्रेट निकोबार में। दोस्तों हम लोग कल चर्चा किए थे यहाँ पे कि यह ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे जो है यह ग्रेट निकोबार है, कल चर्चा हम लोग किए थे, ग्रेट निकोबार है यहाँ पे। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें आपको, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु, दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें ना, तो इंदिरा यहाँ पे दक्षिण इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सबसे ऊपर में हो जाएगा तो कॉल हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल की अगर बात करें तो यह सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु। तो ध्यान रखना है, सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें
तो इंदिरा कॉल के नाम देंगे, और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए, यह श्रीलंका का पार्ट है, और यहाँ पे कल हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे क्या था, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि था। तो कल से रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे, कल का भी रिवाइज करेंगे। और तो दोस्तों, आज का यही पॉइंट था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लगभग पॉइंट समझ में आ गया होगा, और लोकेशन जो है माइंड में छपा होगा। नहीं छपा होगा तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। एक बार आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल दे रहे हैं, और आप लोग देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ को भी, और उसके बाद जो है आप फील कीजिएगा कि हमको लगभग याद हो गया है। तो दोस्तों, अगर इस यहाँ से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद करते हैं कि आपसे यह गलती नहीं करिएगा आज के बाद, क्योंकि हम लोग माइंड से जो है ना सेट कर लिए हैं, और एक एक इसमें जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है उस पॉइंट को भी देख लिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, उसके बाद थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, बताइएगा आप लोग जरूर से, और आप लोग के लिए टेलीग्राम बनाया गया है आवर स्टडी नोट्स के ही नाम से, आवर स्टडी नोट्स के ही नाम से जो है बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, और जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा आप लोग को। आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।